अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली। भिंडी को हमने पहले अच्छी तरीके से धोया है। उसके बाद मैंने इसे पंखे की हवा के नीचे रख दिया था ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो गई हैं तब मैंने इन्हें काटा है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश्क भिंडियां हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप सरसों का तेल लिया है। मैं इस सब्ज़ी को सरसों के तेल में बनाऊंगी। सरसों के तेल में भिंडी की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं है तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया था। इसके अंदर से खूब धुआं निकल रहा था, तो 2-3 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब चूल्हा मैंने दोबारा जला लिया है। मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन शामिल करूंगी। ये 5 कलियां मैंने लहसुन की ली थी, जिसे मैंने लंबाई में बारीक काट लिया है। अब जीरे और लहसुन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आपने लहसुन का कलर अभी डार्क नहीं करना है। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं करना है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने आमलेट कट काट लिया है, ये शामिल कर दी। प्याज पर भी हमने कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ मुसलसल चलाते हुए प्याज को हमने 2-3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज हमारी नरम हो गई है। आप देख सकते हैं कि प्याज को हमने कोई कलर नहीं दिया है। अब मैं इसके अंदर हरी और साबुत गोल मिर्चें शामिल करूंगी। मैंने 5-6 साबुत गोल मिर्चें ली, जिन्हें तोड़ लिया है, और 3 मोटी वाली हरी मिर्चें लिए, इसे भी हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसे भी हमने फ्राई करते हुए 1 मिनट तक पका लेना है। मिर्चों को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर रही हूँ। हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। हल्दी को भी हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्दी हमारी भुन गई है, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। अब हम टमाटरों को 2-3 मिनट तक पका लेते हैं ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर भिंडी शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने मुसलसल चलाते हुए भिंडी की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भिंडी के अंदर एक लेस होता है, जब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तो वो लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अभी मैं भिंडी को तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। भिंडी को भूनते हुए मुझे 4 मिनट हो गए हैं तकरीबन। अभी इसका लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर आधे नींबू का रस शामिल कर देती हूँ। नींबू का रस डालने से भी भिंडी का लेस ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसकी मज़ीद 3-4 मिनट और भुनाई करूँगी, जब तक इसका लेस जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और भिंडी हमारी मुकम्मल तौर पर खिली खिली बनेगी। भिंडी की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है और भिंडी हमारी बिल्कुल खिली खिली हो गई है। तो अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसे 8 से 10 मिनट तक पका लेती हूँ। भिंडी को लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। भिंडी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। एक चीज़ ज़हन में रहे, भिंडी की सब्ज़ी बनाते वक्त इसके अंदर किसी किस्म के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं आपको भिंडी चेक करा देती हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से गली हुई भिंडी है। अब मैं इसके अंदर बहुत सारा हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। हरा धनिया को हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, इसलिए कि भिंडी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार कम मसालों के साथ भिंडी की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे सहरी में गर्मा गर्म पराठों के साथ खाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।